राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी का ट्यूमर के कारण 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है तो डॉक्टर के पास ही क्यों जाएं? क्योंकि उससे हमें और दुख होगा ना। हमारा पैसा खर्चा होगा, हम दवाइयाँ लेंगे, बार बार परेशानियां भोगेंगे, तो उसमें भी प्रारब्ध तो क्षय हो रहा है। तुम नहीं जाने की बात सोचोगे, तुम्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा पैसा खर्चा होने का भी तो दुख होना है, तुम्हारी दवाइयाँ लगने का भी तो दुख होना है। बार बार ये करवाओ, एमआरआई करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, इतना रुपया, इतना डॉक्टर की फीस, ये दुख कहाँ से भोगोगे? तो भोगना तो दुख है ये ना। और अगर कहीं उसका सौभाग्य आता है कि इतने प्रारब्ध से सब मिट गया और ठीक होने का आता है, तो सुख का आगे के आ जाएगा। और नहीं आता है तो बार बार उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, भोगना पड़ेगा। अगर आप कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा, तो जबरदस्ती प्रारब्ध तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो खर्चा होना है। तो तुम्हें बार बार भटकना भी तो है डॉक्टरों के पास, तुम्हें इंतजार भी तो करना है, तुम्हें दवाइयों को खवाना है, इसके बाद लाभ नहीं मिलना है, फिर दुख भोगना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध। इसीलिए हम कहते हैं होश में कर्म करो। अब लोग तो समझते नहीं है। बकरा भून के खा रहे हो, मछली खा रहे हो, नाना प्रकार के जीवों को कष्ट दे रहे हो। अब मनुष्य शरीर मिला है तो हिसाब किताब तो तुम्हारा होगा। अब पूर्व जन्म का हिसाब भोगना ही पड़ेगा। 10-10 साल मुकदमा चल जाते हैं, केवल 10-10 साल, और इसके बाद सजा होती है। सजा से ज्यादा मुकदमा में वो भोग चुका है जेल बंद होकर के। आप यहीं के कानून को देखो तो बड़ा कानून है हमारे भगवान का, बड़ा हिसाब किताब है। कोई भी बिना प्रारब्ध के दंड नहीं भोग सकता है। अब जैसे हम जा रहे हैं, अब सामने वाला जरा सा धक्का लग गया, हमें गाली देने लगा, मारने लगा, तो हमें लगता है कि हम हमारे साथ अन्याय। सच्ची समझो, ये घटना हमारे प्रारब्ध ने घटाई और भोगना पड़ेगा। अब जो हम इच्छा करके नए पाप करते हैं वो बंद कर दे, और प्रारब्ध को हम नाम जप करते हुए सह ले, तो आगे की फसल बहुत बढ़िया होगी। मान लो तो कल्याण हो जाएगा। क्यों भाई? आप इसमें समझो, पैसा खर्चा होता है ना, आपका भटकना होता है ना, बार बार जाना, इसमें दुख नहीं होता। तो वो प्रारब्ध क्षय हो रहा है कि नहीं? प्रारब्ध ही तो है उसका। हाँ, प्रारब्ध का। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे रहला, भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो, धैर्यवान बनो, भगवान पर श्रद्धा रखो। हमसे बहुत बड़े बड़े पाप हो चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं, उनके सुधार करने के लिए मानव जन्म मिला है। अगर आप कह दो कि अरे तो सब, तो फिर भोगो, फिर भोगो। खेती तुम्हें दे दी गई है, बोना तुम्हें, क्या बोते हुए तुम्हारे ऊपर छूट है। ये कर्म भूमि में तुम्हें मानव जन्म दे दिया गया। तो अगर श्रद्धा करोगे तो ये जन्म तुम्हारा जैसा दुख सुख का गया, लेकिन आगे बढ़िया बन जाएगा। आगे बना लो। बहुत बहुत मतलब आप इसमें समझने की जरूरत है, इसमें समझने की जरूरत है। हम आप आज स्त्री पुरुष बने हैं, लेकिन कल हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, तो उनका दंड बचपन से लेकर अभी तक देखो हमको भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि भोग जो हमारे प्रारब्ध के हैं वो आएंगे, वो दौड़ाएंगे, वो परेशान करेंगे। बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान। यहाँ नहीं ठीक हो गए, वहाँ जाओ, उस अस्पताल जाओ, वहाँ। अब वहाँ गए तो जितने कागजात हैं वो सब रिजेक्ट, अब उनके अलग हैं। अब वहाँ जांच करवाओ, कितने पैसा जांच में लगते हैं, आदमी बर्बाद हो रहा है। दवाई से ज्यादा आदमी बर्बाद हो रहा है जांच में, नहीं जांच है। अब पहले था नाड़ी पकड़ी या ऐसे दवाई, अब तो जरा भी कहीं कुछ है तो जाओ एमआरआई करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, और इतने प्रकार की खून की जांच करवाओ कि गरीब आदमी तो जांच ही भर में परेशान हो जाए, दवा तक तो पहुंचे नहीं, डॉक्टर की फीस और जांच। अब ये सब प्रारब्ध ही भोग है। और आज कोई शरीर बिरला स्वस्थ हो नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो परेशानियां देखो शरीर। क्योंकि आज का अन्न शुद्ध, प्रकृति अशुद्ध होती चली जा रही, वृक्षों का नाश हो रहा है, प्रकृति अशुद्ध होती चली जा रही। इतना खाद डाली जाती है, इतने केमिकल डाले जाते हैं कीड़ा रक्षा के लिए, कि वो सब उसी पौधे पे जाते हैं। पौधे पे जो फल लगते हैं, जो अन्न लगता है, वो जो हम पाते हैं, वो हमारे शरीर का कहीं ना कहीं ह्रास, कहीं ना कहीं पतन करने वाला, स्वास्थ्य का नाश करने वाला होता है। और आजकल तो अब तो विश्वास नहीं कि ये दूध है कि नहीं, केमिकल का बना है कि जानवर से, पता नहीं, विश्वास नहीं। ये घी है कि नहीं, विश्वास नहीं है। बड़ा मतलब आज देखो ऐसा समय आ रहा है कि विश्वास खत्म होता जा रहा है।
जब दाल को पानी में धो तो हरापन छूटता है, बताओ उसको भी सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं कि दाल आदि अन्न आदि उनको भी केमिकल मिला रहे हैं उनमें। अब वो केमिकल जो खरीदेगा तो बहुत पानी से धो लेगा, तो उसमें जो प्रभाव पड़ा वो शरीर के लिए आता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कई तरह की परेशानियां। बड़ा ये कलिकाल बड़ा भयावह है। नाम जप करके भगवान की प्राप्ति कर लो और जो दुख सुख आए उसे सह लो, हमारी तो यही प्रार्थना है। और अगर भगवान पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हारी ही हानि हो जाएगी, उस महान में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।